हेलो एवरीवन, माय नेम इज एहसन फारूक और आज हमको जो पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जानने से पहले हमको क्या जानना पड़ेगा कि डिमांड होती क्या है। व्हाट इज डिमांड? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज डिमांड, व्हेन अ कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज और विलिंग टू बाय अ कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जब एक कंज्यूमर किसी भी गुड्स की डिजायर कर रहा होता है, किसी भी गुड्स और सर्विसेज की डिजायर कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं डिमांड। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि डिमांड्स के टाइप्स कितने होते हैं। अगर हम बात करें, दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं इंडिविजुअल डिमांड, एक होते हैं मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? व्हेन अ सिंगल कंज्यूमर, या हम कह सकते हैं व्हेन अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय अ कमोडिटी। जब कोई एक कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम परचेज करना चाह रहा होता है, उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। अब मार्केट डिमांड क्या होती है? मार्केट डिमांड एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर when many consumers are willing to purchase a commodity at a particular point of time, उसे हम कहते हैं मार्केट डिमांड। अब डिमांड के कॉन्सेप्ट में हम इससे आगे बढ़ते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है। डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज आल्सो फ्लक्चुएट एंड चेंजेस। अगर हम बात करते हैं किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के, बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं जिनकी वजह से डिमांड पे डायरेक्ट असर पड़ रहा होता है। कैसे? अगर हम बात करें, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस। लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में कि अगर किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही होती है तो कंज्यूमर उस गुड्स की डिमांड कम कर देता है। अब जब प्राइस घट रही होती है तो कंज्यूमर उस चीज की डिमांड बढ़ा देता है, ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। अब वो कुछ डिटर्मिनेंट्स जिसकी वजह से डिमांड पे असर पड़ रहा होता है। अब जैसे हम बात करते हैं, डिटर्मिनेंट दो तरीके के हैं। पहला डिटर्मिनेंट हमारा क्या है? क्वांटिटेटिव। दूसरा हमारा डिटर्मिनेंट क्या है? क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या क्या चीजें आती हैं? प्राइस आती हैं, वाई मतलब पता है ना आपको, इनकम, और सी मतलब क्रॉस। क्वालिटेटिव में क्या आते हैं? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, सीजनल चेंज, या फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाली है, तो इन चीजों को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव। अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं, अगर हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है तो हमको क्वांटिटेटिव मेजर्स को पढ़ना है। डिग्री हमको इसी की पढ़नी है कि क्वांटिटेटिव, क्योंकि प्राइस कैन बी मेजर, इनकम कैन बी मेजर और क्रॉस कैन बी मेजर, बट इन चीजों को टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कितना बदल रहा है, सीजनल इफेक्ट की वजह से कितना बदल रहा है, या फ्यूचर प्राइस राइज होने की वजह से कितना चेंज हो रहा है, ये कैन नॉट बी मेजर्स इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब बात करते हैं कि इन जनरल टर्म्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट टू चेंज इन डिटर्मिनेंट। अब ये जो डिटर्मिनेंट वर्ड आप देख रहे हैं, डिटर्मिनेंट किसकी बात कर रहा है? हमारे ये क्वांटिटेटिव मेजर्स जो है कि प्राइस, पहली चीज हमारी क्या है? प्राइस है। दूसरा हमारा क्या है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर है। तीसरी चीज क्या है? क्रॉस। मुझे लग रहा है भाई प्राइस का तो हम समझ गए कि भाई प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांड फॉल कर रही है, प्राइस घटने पे क्वांटिटी डिमांड राइज कर रही है। इनकम के भी कॉन्सेप्ट में यही चीज होगी कि इनकम बढ़ रही है तो कंज्यूमर डिमांड ज्यादा करेगा, इनकम घट रही है तो कंज्यूमर डिमांड कम करेगा। बट कई लोगों को कंफ्यूजन कहां आ रही है? क्रॉस में, कि एक्चुअली क्रॉस होता क्या है। अब सपोज हम बात करते हैं, मार्केट में दो गुड्स हैं, एक्स और वाई, दोनों सेम यूटिलिटी हमको देते हैं। यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट हमको पता ही है कि एक्स गुड्स है, वाई गुड्स है। अब प्राइस ऑफ गुड्स जो था हमारा, एक्स का जो प्राइस था वो 10 रुपीज था, वाई का भी प्राइस जो हमारा कितना था? 10 रुपीज था। अब इसने क्या किया? एक्स ने प्राइस को बढ़ा दिया, प्राइस को क्या कर दिया? कितना? 12। अब प्राइस को बढ़ाएगा तो प्राइस के बढ़ने पर हमारे एक्स की डिमांड क्या करेगी? घट जाएगी। जब प्राइस ऑफ एक्स बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स घटेगी। वही कंज्यूमर कहां शिफ्ट कर जाएंगे? हमारे वाई के पास शिफ्ट कर जाएंगे। तो वही बात कह रहा है कि क्रॉस की वजह से, कि कितनी किसी पर्टिकुलर गुड्स की प्राइस बढ़ने पर किसी अदर गुड्स की डिमांड का बढ़ जाना, उसी का मतलब होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमें तीन तरीके की इलास्टिसिटी पढ़नी है: प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। अब हम बात करते हैं कि डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देयर आर 5 डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 5 तरह की डिग्रीज होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। सबसे पहले क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक।
परफेक्टली इलास्टिक उस सिचुएशन को कहते हैं जहां पे हमारा ईडी इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ कि नो चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स लाइक प्राइस। मतलब किसी भी फैक्टर में चेंज होने की वजह से, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो प्राइस हो, चाहे वो क्रॉस हो, लेकिन डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, उसे कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक की सिचुएशन। जैसे हम बात करते हैं कि जब प्राइस 6 रुपए थी तो कंज्यूमर कितना डिमांड कर रहा था, 6 कर रहा था। अब यहां पे प्राइस फॉल कर गई है, प्राइस फॉल करके 4 रुपए हो गई है, फिर भी डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। प्राइस बढ़ के 8 रुपए हो जा रही है, यहाँ पे +2 हो रहा है प्राइस में और यहाँ पे -2 हो रहा है, फिर भी डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये हमेशा कैसी रहेगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर हम एमसीक्यूज में भी पूछ दिया जाता है कि अगर हम बात करते हैं कि परफेक्टली इनइलास्टिक या ईडी इक्वल टू 0 अगर हो रहा है तो उस सिचुएशन में हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, परफेक्टली इनइलास्टिक बनेगा। क्योंकि जब प्राइस 6 रुपए थी तब भी कंज्यूमर 6 की डिमांड कर रहा था, प्राइस घट के 4 रुपए हो गई तब भी कंज्यूमर 6 की डिमांड कर रहा है, प्राइस बढ़ के 8 रुपए हो गई तब भी। अब ऐसी चीजें कौन सी होती है, जैसे सपोज मान लो अगर हम बात करते हैं मेडिसिन हमको लेना है, हमको डॉक्टर ने बोला कि 7 दिन की दवा हमें लेनी है, 7 दिन तक। अगर इस पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन उस दवा की प्राइस बढ़ भी जाती है पर आपको उसको 7 दिन तक कंज्यूम करना ही करना होगा। ये एग्जांपल हम एक और ले सकते हैं, किसकी बात कर सकते हैं, सॉल्ट की। अगर मान लीजिए नमक की प्राइस बढ़ जाती है तो कंज्यूमर तब भी उतना ही डालेगा, नमक की प्राइस घट जाती है तब भी कंज्यूमर उतना ही डालेगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें प्राइस के घटने या बढ़ने पर डिमांड में कोई चेंज नहीं होता है, उसे कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक उस सिचुएशन को कहते हैं जहां पर हमारे फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से भी डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ता, वहां पे हमारा ईडी हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। उसको कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक की सिचुएशन। हमारी सेकंड कैटेगरी है परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक मतलब जिसमें बहुत चेंज हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है, वेरी लार्ज चेंज इन डिमांड ड्यू टू स्मॉल और नो चेंज इन फैक्टर्स लाइक प्राइस। मतलब प्राइस में बहुत मुख्तसर सा या बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है पर डिमांड में काफी ज्यादा का चेंज हो जाना। अगर एग्जांपल की हम बात करते हैं तो हमारे पास गोल्ड, अगर गोल्ड की प्राइस जरा सी बढ़ती है तो उसकी वजह से डिमांड में काफी ज्यादा असर पड़ता है। अगर इसको हम ग्राफ पे समझने की कोशिश करें तो ये हमारा वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगी, क्वांटिटी, सॉरी एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगी, क्वांटिटी हो जाएगी और वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगी, प्राइस हो जाएगी। अगर प्राइस ये है, सपोज मान लो हमने प्राइस कितनी रखी, 30 रखी, डिमांड ये है, ये है क्वांटिटी डिमांड फर्स्ट, ये क्वांटिटी डिमांड सेकंड, ये प्राइस में या तो थोड़ा चेंज हो रहा है या जरा भी चेंज नहीं हो रहा है पर डिमांड में बहुत ज्यादा, मतलब हमारी क्वांटिटी डिमांड में इतना चेंज हुआ पर प्राइस में बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर मार्केट में प्राइस या तो थोड़ा सा चेंज हो रहा है या बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है पर फिर भी डिमांड में बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अब इसको हम कैसे दिखते हैं, ईडी इक्वल टू इनफिनाइट। आई बात समझ में। बात करते हैं थर्ड हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होता है, जहां पर हमारी ईडी इक्वल टू 1 आता है। हम इसको समझते हैं, अगर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की बात कर रहा होता है तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। मतलब जहां पर प्राइस में जितना परसेंट का चेंज हो रहा है सेम उतना ही चेंज क्वांटिटी डिमांड में भी हो रहा है, उसको कहते हैं यूनिटरी। जैसे देखो पहली सिचुएशन हमारी थी, प्राइस यहां थी, क्वांटिटी डिमांड यहां पे थी, ठीक है। जैसे ही प्राइस फॉल कर गई है 10%, हमेशा याद रखना प्राइस एक्स वाई एक्सिस पे डाउन में फॉल कर रही होती है, इस तरफ फॉल कर रही होती है, इस तरफ राइज कर रही होती है, डिमांड इस तरफ राइज कर रही होती है, लेफ्ट साइड फॉल कर रही होती है। जैसे ही प्राइस हमारी फॉल की है हमारी डिमांड कहां भाग जा रही है, राइट हैंड साइड भाग जा रही है, कितनी, 10%। मतलब अगर हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, यूनिटरी इलास्टिक की बात करते हैं, यूनिटरी इलास्टिक मतलब क्या होता है, जितना ही चेंज प्राइस में हो रहा है उतना ही चेंज किस में हो रहा है, डिमांड में भी हो रहा है, उसी को हम कहते हैं यूनिटरी। अब इसको हमारा ईडी कैसे लिखते हैं, ईडी इक्वल टू 1, क्योंकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 10 डिमांड में चेंज है, 10 प्राइस में चेंज है, डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर कितना आएगा हमेशा। चौथी डिग्री हमारी क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड मतलब क्या, ईडी मोर देन 1, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1। ये क्या कह रहा है कि लार्जर परसेंटेज चेंज इन डिमांड, जैसे ये डिमांड है और ये प्राइस है, डिमांड में ज्यादा चेंज हो रहा है कंपेयर टू प्राइस, मतलब प्राइस में थोड़ा सा चेंज हो रहा है पर डिमांड में काफी ज्यादा चेंज हो जा रहा है। जैसे हमने यहां पे देखा कि हमारी प्राइस कितनी घट रही है,
10%। प्राइस में कितना चेंज हो रहा है, वही चीज कह रहा है कि प्राइस में 10% फॉल कर रहा है पर डिमांड कितनी बढ़ जा रही है, 20% बढ़ जा रही है। जैसे हम बात कर सकते हैं प्राइस में कम चेंज और क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा चेंज। जिस पोर्शन में कि चेंज इन डिमांड हमारा ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू प्राइस, या हम कोई भी फैक्टर्स की बात करते हैं, चाहे इनकम हो चाहे प्राइस हो, कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज और डिमांड में काफी ज्यादा चेंज हो जाना, उसका मतलब होता है हमारा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइस 10% फॉल कर रही है पर डिमांड 20% का चेंज यहाँ पे हो रहा है, प्राइस में महज 10% का चेंज हो रहा है। ये हमारा क्या होगा, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, जहां पे ईडी मोर देन 1 होता है। सेकंड हमारा क्या है, फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या होता है कि रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली अब हमको यहीं पे ध्यान देना, सारी चीजें तकरीबन सेम है, इन इलास्टिक और इलास्टिक। यहां पर ईडी हमारा क्या है, वो लेस देन 1 आएगा। मतलब क्या कि स्मॉलर चेंज इन डिमांड, डिमांड में कम चेंज होना, प्राइस में ज्यादा चेंज होना। रिलेटिवली इलास्टिक में क्या होता है कि प्राइस में थोड़ा चेंज, डिमांड में ज्यादा चेंज, यहां पे प्राइस में ज्यादा चेंज और डिमांड में थोड़ा चेंज। स्मॉलर चेंज इन डिमांड कंपेयर टू चेंज इन फैक्टर्स लाइक प्राइस, मतलब डिमांड में कम चेंज होना और हमारे फैक्टर्स में ज्यादा चेंज होना। जैसे कि हम यहां देख सकते हैं कि ये हमारी सिचुएशन थी कि प्राइस और डिमांड यहां पे थी, लेकिन प्राइस हमारी यहां पे कितनी बढ़ी है, 20% प्राइस बढ़ी है, पर डिमांड में कितना चेंज हुआ है, सिर्फ 10% का चेंज हुआ है। मतलब प्राइस ज्यादा बढ़ रही है पर डिमांड में कम चेंज हो रहा है। ये हमारा क्या कहलाएगा, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड के ईडी लेस देन 1, ईडी मोर देन 1, ईडी लेस देन 1। तो ये हमारी 5 डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गई।